हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका धीरज सर आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर हम देखें तो इसका जो मेन काम होता है हमारी बॉडी में वो ये है कि पूरी बॉडी में जो भी हमारा जो वेस्ट होता है वो ब्लड के थ्रू किडनीज़ में पहुंचता है और किडनी उसमें से जो भी वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब करके और ब्लड को प्योरीफाई करके और वापस से हमारी बॉडी में भेज देता है। तो जितना भी नाइट्रोजनियस वेस्ट है हमारी बॉडी का वो सारा हमारी किडनी में एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू उसको सेपरेट कर लिया जाता है और ब्लड में वापस से ब्लड को प्योरीफाई करके वहाँ से भेज दिया जाता है। तो अगर हम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स देखें कि अगर हम ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स को देखें तो 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा, ये हमारे मेन पार्ट्स होते हैं। अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ बीन शेप्ड होता है। अगर आपने देखा होगा बीन के दानों को देखा अगर होगा आपने, सेम के जो फली होते हैं जो उसके बीज होते हैं अगर उनको आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको ये दिखाई देगा। ये हमारी बॉडी के बैक पोर्शन में होता है और वेस्ट से थोड़ा सा ही ऊपर ये सिचुएटेड होता है। हर इंसान के 2 किडनीज़ होती हैं और ये दोनों किडनीज़ जो होती हैं इनमें रीनल आर्टरीज़, ये नाम याद रखिएगा, रीनल आर्टरीज़ जो होती है इसके थ्रू जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो ब्लड में इसी रीनल आर्टरीज़ के थ्रू जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो हमारी किडनी में पहुंचाया जाता है और जब वेस्ट को वहाँ पर फिल्ट्रेट कर दिया जाता है तो रीनल वेन के थ्रू ये वापस से हमारी बॉडी में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से रीनल आर्टरीज़ में जो डर्टी ब्लड है जिसके अंदर नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं वो ये रीनल आर्टरीज़ कंटेन करता है और ये किडनीज़ में लेकर के आता है। और जब किडनी के अगर हम फंक्शंस को देखें तो ये मेन काम यही है कि जितने भी हमारे पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं लाइक यूरिया है, अदर वेस्ट्स लाइक सॉल्ट्स हैं और जो भी एक्सेसिव वाटर हैं इन सब को ये ब्लड में से फिल्ट्रेट करके निकाल लेता है और उसके बाद इसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इसमें जो मेन प्रोसेस चलता है वो कैसे चलता है वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले जैसे ही रीनल आर्टरीज़ के थ्रू जो वेस्ट जो था हमारे ब्लड में वो जैसे किडनी में जाता है तो किडनी के अंदर बहुत सारी छोटी नेफ्रॉन्स होती हैं, सिंगल सेल आप बोल सकते हो इनको। वो क्या करते हैं इसमें से वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये जो वेस्ट एब्जॉर्ब हुआ है ये अब आपके यूरेटर्स जिसको हम एक्सक्रीटरी ट्यूब्स भी कहते हैं, देखिए किडनी ने वेस्ट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया और वो जो वेस्ट एब्जॉर्ब हुआ है वो यूरेटर्स मतलब ये ट्यूब्स होते हैं जिनके थ्रू ये ब्लैडर के अंदर इकट्ठा कर दिया जाता है। ब्लैडर जो होता है ये एक हमारा आप स्टोरेज टैंक की तरह बोल सकते हैं इसको। इसका काम होता है जितना भी यूरिन है उसको ये स्टोर करता रहता है और जब ये फुल हो जाता है तो फिर यूरेथ्रा जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके सहायता से या उसके हेल्प से इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या हुआ, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, किडनी ने जितना भी वेस्ट था उसको सबको फिल्ट्रेट कर लिया और ये जो वेस्ट था वो यूरेटर मतलब हमारे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थे यूरेटर उनके थ्रू ब्लैडर में इकट्ठा होता चला गया और जब ये ब्लैडर पूरा फुल हो गया तो यूरेथ्रा के थ्रू इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। अब हम थोड़ा किडनी के स्ट्रक्चर में चलते हैं और किडनी के स्ट्रक्चर में अगर आप जाएंगे तो किडनी जो है वो बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स से बना होता है जिसको मतलब इसके अगर हम सेल की बात करें तो किडनी के सेल को नेफ्रॉन कहा जाता है और ये ऐसे लाखों करोड़ों नेफ्रॉन से मिलके बना होता है। एक अगर नेफ्रॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स में देखिए सबसे ऊपर की तरफ आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे वोमन कैप्सूल कहा जाता है या वोमन कैप्सूल्स या जो भी आप इसको स्ट्रक्चर्स में अगर देखेंगे तो ये जो वोमन कैप्सूल्स है ये आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है जिसको ट्यूब्यूल कहा जाता है। वोमन कैप्सूल और ये जो ट्यूब्यूल हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनको मिला करके ही नेफ्रॉन शब्द दिया गया है। अब अगर आप इसमें देखते हैं ये जो ट्यूब्स हैं ये इनका एक पार्ट तो
एक जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो बोमन कैप्सूल से जुड़ा रहता है और जो लोअर एंड है इनका वो कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ा रहता है। ये गौर से सुनने की बात है कि ये जो वोमन कैप्सूल है, ये वोमन कैप्सूल में आपके बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज आती हैं और ये जो ब्लड कैपिलरीज इसमें आती हैं, ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इनको ही ग्लोमेरुलस कहा जाता है। मतलब इसमें बंडल्स होती हैं, बंडल की फॉर्म में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और इनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिसमें एक तरफ से तो रीनल आर्टरीज आती हैं और हमने पीछे डिस्कस किया अभी कि रीनल आर्टरीज ने क्या किया, जितना भी हमारा वेस्ट था वो ब्लड के थ्रू, रीनल आर्टरीज के थ्रू ही किस में लाया गया, किडनी में। अब किडनी में भी कहाँ आया है ये, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है, वोमन कैप्सूल का, ठीक है। तो रेनल आर्टरीज के थ्रू जब इसमें लाए जाते हैं तो इसमें रेनल आर्टरी से जैसे ही आया तो उसका फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है। फिर वही फिल्ट्रेशन होने के बाद इसका जो दूसरा एंड होता है वो रेनल वेन के थ्रू जुड़ा रहता है, जिससे प्योर ब्लड वापस से निकल जाता है। अब हम अगर फंक्शंस की बात करें कि ग्लोमेरुलस काम कैसे करता है, तो आप इसको कुछ इस तरह से समझिए कि इतना स्मॉल होता है कि इसमें से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, यूरिया, वाटर, ये तो आगे फिल्ट्रेट में चले जाते हैं, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स हैं लाइक प्रोटीन और ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स इनको आप कह सकते हैं, ये इसमें से पास आउट नहीं हो पाते क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी होती है। तो देखिए जो स्मॉल साइज़ वाले ये जितने भी थे अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, यूरिया और वाटर, ये आगे ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं और ट्यूब्यूल्स जो है वो नियरर पॉइंट्स पे हैनले का लूप और फर्दर ट्यूब्यूल्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें से जो नियरर ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पर इन सब का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वापस से मैं बताता हूँ किन किन का एब्जॉर्प्शन होगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर का, इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, इनको मतलब वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी का जो वेस्ट बचता है उसको यूरिया की फॉर्म में जो आगे की तरफ जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं उनमें भेज दिया जाता है और ट्यूब्यूल से ये डक्ट में जो कलेक्टिव डक्ट है उसमें इकट्ठा कर दिया जाता है और फिर वही जैसे ये डक्ट में इकट्ठे हो जाते हैं तो इकट्ठा होने के बाद ये वापस से आपके यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में इकट्ठे हो जाएंगे और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट कर दिए जाते हैं। तो अगर आपसे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछा जाए तो आप उसमें वोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स, इनके बारे में आप बताएंगे। इसमें एक और पॉइंट आता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, सपोज दैट किसी की किडनी फेलियर हो गया या ड्यू टू कोई भी रीज़न उसका किडनी प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पा रहा, काम नहीं कर पा रहा है, तो उनके ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, वेस्ट निकालना तो ज़रूरी है, तो उस प्रोसेस में हम जो मशीन के थ्रू, उनके मशीन्स के थ्रू हम जो वेस्ट उनकी बॉडी से बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को ही डायलिसिस कहा जाता है। इसमें करते क्या हैं कि जो पेशेंट्स है उसकी आर्टरीज़ को, गौर से सुनिएगा, उसकी आर्टरीज़ को उसके जो हाथ हैं वहाँ से जो आर्टरीज होती है उसका कनेक्शन हम डायलिसिस मशीन में कर देते हैं। ये डायलिसिस मशीन क्या होती है, ये देखिए एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की बनी होती है, ट्यूब्स होते हैं, इसमें बहुत सारे ट्यूब्स लगे होते हैं और ये कॉइल्ड होते हैं, मतलब आपस में कॉइल्ड होते हैं। इनका जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे और ये एक टैंक में पूरी तरह से फिट होते हैं और ये जो टैंक होता है इसके अंदर एक ऐसा लिक्विड भरा होता है जिसका पीएच ब्लड के पीएच के बिल्कुल इक्वल होता है और इसमें जो सॉल्यूशन होता है इस लिक्विड में वो वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट का ऐसा सॉल्यूशन भरा जाता है जिसके कारण इसका पीएच बिल्कुल हमारे ब्लड के पीएच के इक्वल होता है। तो जैसे ही आर्टरीज, वो जो पेशेंट है उसकी आर्टरी से जैसे ही ब्लड आया तो पेशेंट की बॉडी में से जो ब्लड आया है तो उसमें तो नाइट्रोजनियस वेस्ट भी है, लेकिन जब वो इस ट्यूब्स में से जाता है तो इस ट्यूब्स में जो पीएच है उसमें वेस्ट नहीं है, तो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चीज़ें जाती हैं, तो वो जो वेस्ट है वो सारा का सारा इसमें इकट्ठा होता चला जाता है और इसी में जो टैंक है उसके अंदर ये जो हमारा जो लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर वो सारा वेस्ट जो है इकट्ठा होता जाता है और एक चैम्बर के थ्रू इसको अलग से निकाल दिया जाता है और जो क्लीन ब्लड होता है वो वापस से उस पेशेंट के वेन के थ्रू जोड़ के उसके हाथ में जोड़ दिया जाता है उसके वेन को और वो वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो इस तरह से एक ह्यूज नंबर अगर हम देखें तो
पेशेंट्स का जो ब्लड है उसको प्योरीफाई कर दिया जाता है और सारा जो उसकी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट था वो अलग निकल जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उस लिक्विड का है जो कि उस टैंक में भरा हुआ था, उस ट्यूब्स में भरा हुआ था, और उस ट्यूब को हम एज अ सेल्यूलोज भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे सेल्यूलोज सेलेक्टिव परमेबल का काम करता है वैसे ये ट्यूब्स भी करता है, और जब ये नाइट्रोजनियस वेस्ट वाला ब्लड इसमें से जाता है तो वो वहाँ पर क्या हो जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो सारा वेस्ट उसमें इकट्ठा होता चला जाता है और बाद में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो पाइप है, जो दूसरा एंड है, उसको वेन के थ्रू उस पेशेंट से जोड़ दिया जाता है तो प्योरीफाई ब्लड उसकी बॉडी में पहुँच जाता है। तो इस तरह से आप डायलिसिस का प्रोसेस भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ज़रूर फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक ऐसे ही शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।